गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। दूसरे अध्याय को गीता की सबरी कहा जाता है, लेकिन इसकी अनोखी बात यह है कि इसमें पूरी गीता के 18 अध्यायों का बीज छुपा है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस एक अध्याय को गहराई से समझ ले तो उसे बाकी 17 अध्याय अपने आप समझ आ जाएंगे। इसे गीता का संख्यक रूप भी कहते हैं। गीता दुख से शुरू होती है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने पहली बार सिखाया कि दुख भी एक योग बन सकता है अगर वह आपको ईश्वर या सत्य की खोज की ओर ले जाए। यह दुनिया की पहली ऐसी शिक्षा है जो कहती है कि टूटना बुरा नहीं है अगर वह आपको जगा दे। दूसरे अध्याय की शुरुआती श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्यार से नहीं बल्कि कड़ी फटकार लगाकर समझाया था। उन्होंने कायरता शब्द का इस्तेमाल किया। यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें लाइफ में स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। पहले अध्याय में अर्जुन टूट चुके थे, लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बातें कही जिनसे ना केवल अर्जुन का जीवन बदला बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को डिप्रेशन, असफलता से बाहर निकालती है ये शिक्षा। आज हम जानेंगे गीता के दूसरे अध्याय की वो गुप्त बातें जो आपकी किस्मत बदल देंगी। दूसरे अध्याय की 10 ऐसी टीचिंग्स पे आज हम चर्चा करेंगे जो कि श्री कृष्ण ने हमें कही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहली टीचिंग इस अध्याय की है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्तव्य यानी कर्म करने पर है। तुम अपनी पूरी शक्ति से काम करो। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसीलिए फल की चिंता या उम्मीद में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करें। आप मत सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मुझे ऐसा करना चाहिए था, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, ईमानदारी से कर्म करें, फल की इच्छा ना करें क्योंकि फल पे हमारा अधिकार है ही नहीं। खुद को अपने कर्मों के फल का कारण भी मत माने। ये मत सोचे कि मैंने यह किया वो किया, पर यह भी नहीं है कि फल की चिंता होने के कारण ना होने के कारण आप कर्म करना ही छोड़ दें। आलस्य या काम से भागना भी गलत है। तो कर्म को श्री कृष्ण ने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है हमारी लाइफ का वो बताया है। दूसरे अध्याय में कहा है कि सोल इज इमोर्टल। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर एक नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो ये सामने तुम्हारे खड़े हैं ये पहले भी थे, तुम भी थे, मैं भी था, और आज भी हम यही हैं और कल भी हम होंगे, तुम भी होगे, ये भी होंगे और मैं भी होगा। इसका अर्थ ये है कि आत्मा ना कभी मरती है ना पैदा होती है। इसको हम ये लॉजिक में भी समझते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये भी एक बहुत श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारे मारने से ये नहीं मरेंगे और ना ही तुम्हारे पैदा करने से कुछ पैदा होगा। सो ये सब एक श्री कृष्ण उसको आप लगाएं कि मोटिवेट कर रहे हैं उसका कर्म करने के लिए, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। सुख दुख को एक समान समझना, ये भी तीसरी टीचिंग है। सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रियों के कारण महसूस होते हैं, ये आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहता है वही अमरता का अधिकारी होता है। देखें,
लाइफ में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। ये एक समान कभी भी नहीं रहेगी। जो एक चीज है जो स्थिर रहती है वो है बदलाव। कांस्टेंट जो है दैट इज चेंज। आज से 10 साल पहले अगर आप सोचें, आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो आज आपकी जिंदगी में नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए हैं। हो सकता है आपका स्थान भी परिवर्तित हो चुका हो, आपके विचार चेंज हो चुके हों। तो ये कुछ भी आपके साथ अगर बहुत बुरा भी है वो भी टेम्परेरी है, बहुत अच्छा आज हो रहा है वो भी टेम्परेरी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आप इन चीजों में अगर सुख दुख को एक समान देखें, बहुत मुश्किल है। ये भी हम मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि ऐसा करना एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। पर अगर वो ये सोच ले कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है, उसे पता है कि ये होगा या ऐसा उसने एक लीला रच दी है आपके सामने, तो आप एक ऐसे ही सोचें कि आप यहाँ कुछ वक्त के लिए इस जीवन में आए हैं। आप बहुत अच्छा करें अपनी बुद्धि के साथ और अपना जो आपका एक पार्ट प्ले है उसको फिनिश करें और एक अच्छा कर्मा लेके इस धरती से आप विदा लें। सबसे जो अगली बात कही है श्री कृष्ण ने, चौथी टीचिंग, वो है फॉलो योर ड्यूटी। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो अपने कर्तव्य से भागना भी कायरता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपकी एक ड्यूटी है अपने बच्चों को नरिश करना, अपना घर देखना, या आप कोई प्रोफेशनल हैं, आपको कोई डॉक्टर हैं या कोई भी प्रोफेशन में है, तो आप एक अच्छे तरीके से अगर अपनी ड्यूटी करते हैं, वही आपका सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। अगला जो श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये भी एक है कि कंट्रोल योर सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रण में करना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में करना चाहिए। आपने सुना है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। देखिए, जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि इतनी विशाल और अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर वो असुर बनना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो संत बनना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इसी को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम संत बन सकते हैं। ना करें तो हमारे से बड़ा कोई असुर नहीं होता। और मन ही है जो हमें अशांत करता है, मन ही हमारे अंदर पीस को क्रिएट करता है। अगले टीचिंग में श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि जो क्रोध है वो आपके पतन का कारण बन सकता है। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। कृष्ण कहते हैं, विषयों की चिंतन से आसक्ति पैदा होती है। तो आप इससे कामना, और कामना पूरी ना होने पर क्रोध जब आता है, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, इंसान का पतन हो जाता है। देखिए, अगर आपको बहुत एंगर आता है तो आप जो भी बोलते हैं उस वक्त, वो कभी शब्द आप वापस नहीं ले सकते। और जो वो एक बार जो शब्द का वाण आपके मुख से निकल जाता है, वो सारी उम्र जो है वो याद रहता है उसको भी जिसको आपने कहा था, और आपको भी। तो कई बार रिश्तों में ऐसा होता है, तो आपको ये देखना चाहिए, अपने एंगर पे कंट्रोल करना चाहिए। अगले टीचिंग में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग कर्मासु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता का अर्थ है बिना फल की इच्छा के पूरी फोकस होके अपना काम करना।
और अंत में श्री कृष्ण मन की शांति के बारे में बताते हैं कि जिसके मन में इच्छाओं की लहर शांत हो जाती है, जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं, वही शांति पाता है। इच्छाओं के पीछे भागने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण यहाँ सेटिस्फेक्शन की बात भी करते हैं। और अगर हम सरेंडर करते हैं अपने आप को उस ऑलमाइटी के सामने, तो हमें पीस ऑफ माइंड अपने आप आ जाता है। उम्मीद है गीता का यह ज्ञान आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले अध्याय में हम ज़रूर कुछ नई जो बातें हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जाते जाते हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।